जय हिंद। आज हम लोग के यहाँ पे एक वीडियो पढ़ना है, ठीक है ना। आज के वीडियो में जो होगा हम लोग के आज के वीडियो मतलब मेन विषय से यहाँ पे है कि सर्कल, ठीक है ना, यानी हम लोग के ब्रीथ। आज के वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप आज की वीडियो यदि आप लोग देख ले रहे हैं तो इसके बाद ब्रीथ के वीडियो देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आज जितना भी ब्रीथ में पार्ट होता है, ये सारा पार्ट के बारे में आज बता दिया जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही डिटेल, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट हम लेंगे आज हम लोग को जो है सर्कल। इस सर्कल के बारे में, ये सारा वृत्त बना है, इस सारा वृत्त का काम क्या है, इस सारा वृत्त में क्या क्या चीज होता है, ये सारा चीज के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लें, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है ना बउआ। अब देखो सर्कल क्या होता है। तो सर्कल एक तरह के ज्यामिति आकृति है, ठीक है ना, यानी ज्यामिति जो आकृति होता है वो एक आकृति कौन सा हम लोग के सर्कल होता है, ठीक है ना। लेकिन आकृति बबुआ दो टाइप के होता है, एक होता है हम लोग के 2D, एक होता है 3D, ठीक है ना, जिसको एक ठोस बोलते हैं, एक समतल बोलते हैं, ठीक है ना। ठोस मतलब जो होता है घन घना बेलन हो गया, ठोस हो गया। और समतल मतलब होता है आयत हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है ना, त्रिभुज हो गया, ये सब का हम लोग के ये समतल हो गया, ठीक है ना। समतल आकृति में जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, ये पढ़ना है वृत्त के बारे में। यानी आप एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई पूछेगा, ठीक है ना, कि ज्यामिति की सबसे छोटा इकाई कौन सा है हम लोग को, तो बिंदु है। छोटा इकाई का मतलब ये होता है कि ज्यामिति का कोई भी आकृति बनता है तो किसे वो हम लोग के बिंदु से बनता है, समझ में आया। अब यहाँ पर अगर सवाल है कि ये जो वृत्त हम लोग के कितने बिंदुओं से मिल के बना है, तब वो बता देना कि वृत्त जो है ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। कितना अनंत, यानी अनगिनत, अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है ना, इसमें कोई गिनती नहीं होता है, समझ में आ गया। और एक ये 2D आकृति, ये 3D आकृति नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब देखें सबसे फर्स्ट इसमें हम लोग है जो इसका परिधि है, ठीक है, यानी सरकमफ्रेंस। तो परिधि क्या होता है वृत्त के, तो देखो बबुआ वृत्त का परिधि क्या होता है। देखो जब वृत्त के लास्ट वाला जो छोर होता है, लास्ट पार्ट, ये जो सर्कल बना है, ठीक है ना, ये सर्कल का जो ये इसका जो ये हम लोग का इसका ये पार्ट जो है, जो इसका ये आरी वाली जो पार्ट जो होता है, ये वाला जो लास्ट छोर होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है ना, यानी परिधि बोलते हैं हम लोग का परिधि। तो बता दिए परिधि है जो तार, देखो वो है तार है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये हम लोग क्या है, तार है, ये तार है, तार। तो ये तार जो बना है सर्कल जो वृत्त बना है तरवा, इसका जो है टोटल लंबाइया नापेंगे ना, तो इसी का बोलते हैं हम लोग परिधि बोलते हैं, समझ में आया। यानी जो इसका लास्ट वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला छोर होता है, जिसको लंबाई को पूरा लंबाई को नाप देंगे तो लंबाई क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे ये सर्किल हो गया और इस सर्किल ये हो गया, और इसको जो नाप देंगे ये कितना हो रहा है, कितना सेंटीमीटर या कितना मीटर, तो क्या हो जाएगा, इसका परिधि हो गया, समझ में आ गया। तो हम लोग परिधि से कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग का परिधि समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे यहाँ पे सेंटर, केंद्र क्या होता है। तो इस वृत्त, ठीक है ना, वृत्त जिस पॉइंट से लेकर बनता है, मैंने वृत्त बनाने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए, तो इसका जो सबसे बीच वाला वृत्त के जो बीचों बीच में जो बिंदु आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का गया यहाँ पे केंद्र हो गया। ये केंद्र को हम लोग किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी वृत्त के बीच में जो बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्र कहते हैं, समझ में आया। त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है, तो देखो केंद्र से वृत्त पर जाने वाली जो रेखा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यही हम लोग का हो गया त्रिज्या हो गया, यानी आर हो गया। आया समझ में, ये हम लोग का त्रिज्या हो गया। अब एक बात और, एक वृत्त में कितने त्रिज्या होती है, तो बबुआ याद रखना, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है, अनगिनत, इसमें कोई गिनती नहीं होता है, समझ में आ गया। कि हम लोग का इसका त्रिज्या हो गया जो कि एक वृत्त में अनंत होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का व्यास, व्यास का होता है, तो देखो जो सेंटर जो केंद्र होता है, केंद्र, ये केंद्र से बीचों बीच जो रेखा गुजरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। इनका हो गया हम लोग का ई डायमीटर हो गया, ये हम लोग का व्यास हो गया, ठीक है ना। ऐसा मानो हम लोग के ए बी का हो गया हम लोग के यहाँ पे ए ओ बी, ए व्यास हो गया, ठीक है ना। अब व्यास का देखो, अब यहाँ पे एक सवाल और कि एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं, तो एक वृत्त में बबुआ एक व्यास होता है, ठीक है ना, और त्रिज्या अनंत होता है, ठीक है ना। यानी त्रिज्या के दुगुना कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा, और व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग का एक हो गया हम लोग के व्यास हो गया, यानी वृत्त के जो बिंदु से, ठीक है ना, इस पार से उस पार जो रेखा जो लंबा रेखा खींच जाती है केंद्र से होकर, ठीक है ना, एक छोर से दूसरे छोर पर, वो क्या कहलाता है, इसका व्यास कहलाता है, समझ में। जीवा, जीवा क्या होता है, तो वृत्त के किसी भी पार्ट ऊपर या नीचे से जो इसका एक लाइन इस तरह खींच दिया जाता है, तो क्या हो गया हम लोग के ये जीवा हो गया, समझ में। ये हम लोग के जीवा, से ये भी क्या हो गया हम लोग के जीवा हो गया। यानी वृत्त के किसी भी पार्ट को छोटा टुकड़ा काटने की विधि को, यानी छोटा टुकड़ा काट दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग के जीवा बोलते हैं। अब देखो वो यहाँ से कटेगा तो अर्धवृत्त हो जाएगा, तो अर्धवृत्त नहीं समझा रहे हैं, ये जीवा, यानी वृत्त को छोटे टुकड़े में काटना, ठीक है ना, क्या होता है हम लोग के ये जीवा कहलाता है, या क्या हम लोग के जीवा हो गया, ठीक है ना। अब ये चाप,
चाप का होता है, जैसे मानो यहाँ पे एक ए ले लिए, एक यहाँ पे बी ले लिए, ठीक है ना। अब इसके जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबैया होगा इसका, जो नापेंगे, ये क्या कहलाएगा, इसका चाप कहलाएगा। ऐसा समझ में यहाँ पे, यानी किसी के वृत्त के एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर, ठीक है ना, टोटल दूरी नहीं, उसकी आधे या आधे से कम दूरी का कहते हैं हम लोग को, ये जीवा कहते हैं। तो क्या हो गया बबुआ, ये वाला पार्ट हम लोग के जीवा हो गया। ऐसा समझ में, ये जीवा हो गया, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा वो होता है कि किसी भी वृत्त में, ठीक है ना, एक बिंदु से होकर जाने वाला रेखा का बोलते हैं स्पर्श रेखा। देखो बबुआ यहाँ पर है, यहाँ से जैसे मानो हम लोग एक मिनट समझा रहे हैं, जैसे यहाँ से कोई रेखा गुजर गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट से गुजरा हुआ है, मानो पॉइंट ये है, तो क्या हो गया हम लोग का स्पर्श रेखा हो गया। यानी किसी वृत्त में एक बिंदु से होकर गुजरने वाले रेखा का कहते हैं स्पर्श रेखा। सिर्फ एक ही बिंदु से कर सकता है, अनंत बिंदु से होकर नहीं कर सकता है। तो एक वृत्त में जो हम लोग को होता है समानांतर दो स्पर्श रेखाएं होती है, और इसे अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है ना। समानांतर सिर्फ दो होता है, ऐसे हम लोग का स्पर्श रेखा अनंत हो सकती है। क्लियर यहाँ पे। तो एक बिंदु से जो हो गुजरता है उसे क्या बोलता है, स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, हम छठक रेखा। छठक रेखा क्या होता है, किसी वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का बोलते हैं छठक रेखा। ये क्या हो गया यहाँ पर छठक रेखा, यानी दो बिंदु पर कटा है, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ कटा है, तो दो बिंदु से कटा है, तो क्या हो गया हम लोग का ये छठक रेखा हो गया। इसमें कोई दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर तिर्यकखंड। तिर्यकखंड होता है किसी वृत्त पर, ठीक है ना, किसी वृत्त पर त्रिभुज को बना देना क्या होता है, तिर्यकखंड कहलाता है। ये क्या हो गया हम लोग का, ये तिर्यकखंड। ये पाठ हम रंग देगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये तिर्यकखंड कहलाएगा। ऐसा समझ यहाँ पे, ये तिर्यकखंड कहलाएगा, ठीक है ना। किसी वृत्त पर त्रिभुज को बना देना क्या होता है, क्या कहलाता है, तिर्यकखंड कहलाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का वृत्तखंड। तो किसी भी वृत्त को, ठीक है ना, आधा से कम पार्ट के काट कर रंग देना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या बोला हम लोग, तिर्यकखंड बोला। देखो बबुआ सिर्फ यहाँ पर खींच दिए, समझो यहाँ कहा, यहाँ पे ये खींच दिए तो क्या हो गया है, यहाँ पे जीवा बन गया। लेकिन इसी को हमने खींच को इसको रंग दिया तो क्या हो गया, ये हम लोग के वृत्तखंड हो गया। यानी वृत्तखंड और जीवा सेम होता है, सिर्फ इसमें रंग दिया जाता है तो क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। यानी वृत्त के खंड टुकड़ा हो गया। इसको रंग नहीं, सिर्फ यहाँ भाग इसको बता दिए, यहाँ से यहाँ लंबाई से क्या हो गया हम लोग के, ये जीवा हो गया। समझ में। तो ये हम लोग के वृत्तीय खंड हो गया। कौन देखो वृत्तखंड में। अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल। तो वृत्त कितन होता है, अंदर के पार्ट, देखो इसमें का परिधि का बताए थे, बाहर वाला पार्ट का बोले, बाहर वाला का टोटल लंबाई का बोलेंगे परिधि। और जो वृत्त के अंदर वाला पार्ट में जितना इसमें क्षेत्र होता है, जितना इसका पार्ट जो होता है खाली स्थान, वहाँ इस खाली स्थान का बोलते हैं हम लोग का क्षेत्रफल बोलते हैं। समझ में। इसको हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे, ठीक है ना। यानी वृत्त के अंदर जितना भी भाग खाली रहता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट, इसका हम लोग, इसे हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। और वृत्त के सबसे बाहरी वाला जो छोर रहता है, इसकी लंबाई नाप लेंगे तो परिधि हो जाएगा। और इसके अंदर वाला जितना भी है स्थान, इस सबका होगा, इसका हम लोग का क्षेत्रफल होगा। समझ में आ गया हम लोग का। ये हम लोग के वृत्त के बारे में था, जिसे आप लोग इसके बाद दोबारा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसका कुछ क्षेत्र है, ऐसा हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल सबको जानता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है बाबा, ऐसा होता है पाई, सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है, पाई स्क्वायर। तो यहाँ इसका परिधि होगा, तो परिधि का होता है, वृत्त होता है 2 पाई आर, इसका परिधि होता है। वृत्त के त्रिज्या का होता है, तब वृत्त के त्रिज्या निकालना है हम लोग है, तो क्या हो जाएगा, परिधि बटा हम लोग हो जाएगा 2। यानी परिधि में 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त के त्रिज्या निकल जाएगा। समझ में। अगर व्यास निकालना है वृत्त तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो कर देंगे 2 गुनी त्रिज्या, यानी त्रिज्या में 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, इसका व्यास निकल जाएगा, ठीक है ना। व्यास निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर त्रिज्या में 2 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आया। और त्रिज्या में व्यास में 2 से भाग करना पड़ेगा, याद रखना। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। किसका होता है हम लोग का, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है। वैसे यहाँ पर हम लोग का वृत्तखंड का फॉर्मूला, तो इसका भी सेम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है ना, माइनस हाफ आर स्क्वायर हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में तरीका हो गया हम लोग का, ये होगा हम लोग का वृत्तखंड के वृत्तखंड का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है, पाई आर इंटू यहाँ पर थीटा बटा 180 डिग्री का होता है हम लोग का चाप की लंबाई होता है। तो हम लोग का ये चाप की लंबाई होता है, ठीक है। तो ये हम लोग के आज के वीडियो में हम लोग को सिर्फ यही जानना था कि वृत्त से के पार्ट, वृत्त के भाग और वृत्त के कुछ फॉर्मूला जो कि आप बता दिए, आप लोग को बहुत ही अच्छा तरह समझ में आ गया होगा। तब तक आज के लिए जय हिंद।